हाँ जी, मैं योजना कि आज फर्स्ट क्लास है। क्लास। और कोई है जो पहले जिसकी आज पहली कक्षा है? योजना जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, अपने को म्यूट कर लें। शायद और कोई दूसरा नहीं है। आ, योजना जी, आपने पहले भी पढ़ा है क्या रमल, या आज पहली ही कक्षा है, मतलब पहली बार ही इसका नाम सुन रहे हैं? नहीं, पहले चौरे सर से थोड़ा सा लिया है हमने। चलिए, मैं थोड़े से बिंदुओं को बोलते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को। योजना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा किया है आप। एक बार बोल लें, उसके बाद फिर आगे का विषय चलेगा। आपको कुछ पूछना है तो, यदि देखिए, सही तरीका तो ये है कि हम विषय बोल लें, उसके बाद अंत में हो तो फिर थोड़ा से कक्षा में एक तो गति बनी रहती है। हाँ, कोई ऐसा विषय है जहां पे मैं स्वयं आप लोगों से प्रतिपुष्टि चाहता हूँ, वहां मैं स्वयं बोलता हूँ कि हाँ, यहाँ पर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अच्छा, तो यही रहेगा कि हम अंतिम में आपकी कोई भी जिज्ञासा हो उसको हम ले सकते हैं। पाशक शास्त्र, अक्ष विद्या या रमल ज्योतिष, ये सभी एक ही नाम से जाने वाले ज्योतिष शास्त्र के प्रश्न मार्ग के एक अंग का नाम है। ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न लग्न के अनुसार भी व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान किया जाता है। उसी में एक विधा जो है वो रमल भी है। रमल कहें या पाशक कहें या अक्ष विद्या कहें, इसमें कोई भेद नहीं है। पाशक विद्या थोड़ा या अक्ष विद्या थोड़ा पुराना नाम है, रमल थोड़ा नया नाम है। इंग्लिश में इसको जियोमेंसी कहते हैं। यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये शब्द शायद उणादि सूत्रों से ही सिद्ध हो सकता है। पाणिनि अष्टाध्यायी के क्रम से इसको सिद्ध साधित हम नहीं कर सकते हैं। तो यह एक प्रश्न मार्ग है। पाशक शास्त्र जो है, ये एक प्रश्न मार्ग है। प्रश्न मार्ग का बोलने का मतलब है, इसमें प्रश्नों का समाधान किया जाता है। मुख्यभूत प्रश्न है। किसी एक क्वेरी को लेकर हम कुंडली निर्माण करते हैं, और हमारे सामने जो व्यक्ति आया है, उस कुंडली से जो भी हम रिजल्ट हमारे सामने आता है, उसके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ये जो प्रश्न है, इसका ये उत्तर है। इसलिए इसको प्रश्न मार्ग भी कहा है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है ज्योतिषी से, रमलज्ञ से, और वो उसका उत्तर देने का प्रयास करता है। तो ऐसा माना जाता है कि यह जो विद्या है, यह विद्या शिव के द्वारा प्रदान की गई विद्या है। महाभारत में
महाभारत से पहले ऋग्वेद में इसके कुछ अंश रूप में अक्ष सूक्त का वर्णन आता है, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से इस विद्या का स्वरूप तो वर्णित नहीं किया गया है, वहां तो इसको बहुत गर्हित रूप में माना गया है। परंतु ऐसा ही बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज है वो उसके दोनों तरह के फल होते हैं, शुभ और अशुभ। मतलब कोई भी चीज हर टाइम बुरी नहीं है, कोई भी चीज हर टाइम अच्छी नहीं है। जैसे हमारे पास हम शनि ग्रह की बात करते हैं, तो शनि ग्रह हर समय पाप ग्रह है, हर समय ये बुरा ही नहीं है, किन्हीं पहलुओं में ये अच्छा भी रहता है। तो उसी तरह पाशक के संदर्भ में भी है, कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, कुछ लोगों ने इसका सदुपयोग किया। सदुपयोग बोलने का मतलब यह है कि कुछ लोगों ने इस विधा के द्वारा, इस विद्या के द्वारा बिना परिश्रम से धन अर्जित करने का, कीर्ति अर्जित करने का प्रयास किया। तो कुछ लोगों ने इसका जो प्रयोग किया वो यथार्थ को जानने के लिए किया। सहदेव भी उसमें से एक थे। तो महाभारत काल में तो जो सहदेव और शकुनी, ये दो इस विद्या के ज्ञाता थे। यहाँ ध्यान रखें, अगर जब हम शकुनी को ज्ञाता मानते हैं यहाँ पर, तो ये जो पांडव है, युधिष्ठिर भी उसमें अक्ष में द्यूत क्रीड़ा में, क्योंकि अक्ष शब्द का जो प्रयोग है ये द्यूत के लिए भी किया जाता है, वो भी वहां पर उपस्थित थे। तो ये सभी लोग इस विधा से परिचित थे, लेकिन पारंगत जो है, जो निष्णात जो व्यक्ति है, जो स्किल जो जिसके पास थी, वो ये दो लोगों के पास मानी जाती है। या फिर महाभारत के में एक चरित्र है नल, उनके विषय में भी कहा जाता है कि वो अक्ष विद्या में पारंगत थे। तो ये ऐसा उल्लेख जो वन पर्व है उसमें भी प्राप्त होता है नलोपाख्यान से। हमारे यहाँ पर अगर जब हम इसको देखें तो 10वीं शताब्दी से पूर्व जो रमल है या पाशक शास्त्र है, उसका स्वरूप कुछ भिन्न होना चाहिए। और अभी जो हमारे पास रमल शास्त्र मिलता है वह 10वीं शताब्दी के बाद का ही है। उसका जो स्वरूप है है, इसमें प्रश्न कुंडली बनती है, लग्न का निर्धारण किया जाता है। इसलिए प्रश्न शास्त्र के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जो क्या है, हम प्रश्नाक्षर से सिद्धांत, लग्न से, इन तीनों में से जो हमारा पाशक है वो लग्न के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न शास्त्र जो है उसमें भी पाशक विद्या जो है वो लग्न सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत आती है। अब आगे इसके स्वरूप के विषय में अगर जाने तो स्वरूप तो हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ भी लेंगे। इसके जो प्रणेता है वो महाशिव, सांब सदा शिव माने जाते हैं। शिव से बहुत से तरह के शास्त्रों की उत्पत्ति मानी गई है। तो हमारी जो मर्यादा है वो ये कहती है कि यह, जैसे आपका स्वर शास्त्र है, आपका वैद्य है, संगीत है, उसकी जो उत्पत्ति है वो शिव से मानी जाती है। तो ठीक इसी तरह पाशक शास्त्र की जो उत्पत्ति है वह शिव से समझी जाती है। वर्तमान समय में कुछ लोग इसको अरबी ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं, जो इसकी व्यापकता को और इसकी जो भारतीयता को कम करता है। उस विषय पे अभी कहने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका विषय नहीं, आपको तो सीधे रमल के विषय में जानना है। तो अब हम रमल के विषय में अगर जाने